हेलो दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10th सीबीएसई का मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना। तो ये 2020 का पेपर है और इसमें सिर्फ हम एमसीक्यू क्वेश्चन ही बनाएंगे। तो एमसीक्यू टोटल 10 सवाल था, जिसमें से 6 सवाल आज हम लिए हैं और अगले लेक्चर में 4 सवाल लेंगे, कुछ 2 नंबर वाले सवाल के साथ। तो पहले हम समझते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लगाए हैं क्यों। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम इसलिए लगाते हैं ताकि पेपर का पैटर्न पता चले कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ये भी पता चल सके कि कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे लगभग हर साल सवाल पूछा जा रहा है। तो यहाँ जो भी हम सवाल लेंगे तो उसका सॉल्यूशन बताने से पहले उससे रिलेटेड जो थ्योरी होगा उसका हम क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल है, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2 देन द वैल्यू ऑफ के इज। तो यहाँ बोल रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है जिसका एक जीरो जो है वो 2 है, तो आपसे के का वैल्यू पूछता है। तो जीरो होता क्या है? जीरो होता है एक्स का वो वैल्यू जिसको अगर हम कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें अगर x का वैल्यू वो अगर हम पुट करें और उसका जो वैल्यू होता है ओवरऑल वैल्यू वो जीरो हो जाता है, तो वो उसका जीरो कहलाएगा। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और यहाँ ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो जो x का हाईएस्ट डिग्री होगा वो 2 होगा। तो यहाँ हाईएस्ट डिग्री 2 होना चाहिए, इसलिए ये यहाँ a0 नहीं हो सकता है। तो यहाँ जीरो का योग मान लीजिए अल्फा बीटा इनका रूट्स है या फिर वही जीरो है। तो अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा होगा सी बाई ए। तो यहाँ पोलिनोमियल जो दिया है उसको हम पी एक्स मान लिए, पी एक्स इज इक्वल टू इतना। तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो क्या होगा? माइनस बी बाई ए। तो अल्फा का वैल्यू हम अगर इसको हम अल्फा का वैल्यू मानते हैं तो अल्फा की जगह इसको 2 पुट कर सकते हैं यहाँ, और प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, और यहाँ बी क्या है? 3 है, तो माइनस 3 अपॉन ए। तो ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यानी 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू यहाँ 1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 3 ही होगा। तो बीटा का वैल्यू क्या आएगा? 2 इधर उधर उधर उस साइड जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो बीटा आ गया -5 और अल्फा को हम यहाँ ले लिए थे 2। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हुआ? 2 इंटू -5 इज इक्वल टू -10। और अल्फा इंटू बीटा होता क्या है? सी बाई ए, और यहाँ सी क्या है इस पॉलिनोमियल में? के, और अपन ए, और ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 1, यानी यहाँ से के का वैल्यू हो गया -10। तो ये ऑप्शन 2 करेक्ट हुआ। सेकंड सवाल है, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर होता क्या है? प्राइम नंबर उस नंबर को हम बोलते हैं जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं और वो 1 से बड़ा होना चाहिए। तो 2 फैक्टर होगा क्या? एक तो 1 होगा और दूसरा वो नंबर इटसेल्फ होगा, यानी प्राइम नंबर का फैक्टर कितना हुआ? 2। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। थर्ड सवाल है, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोज इज -5 एंड प्रोडक्ट इज 6। यानी यहाँ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बताना है जिसका सम ऑफ 0 -5 होना चाहिए और प्रोडक्ट होना चाहिए 6। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हमको लिखना है जब सम ऑफ 0 दिया रहे और उनका प्रोडक्ट, तो ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ ए का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा दे दिया है -5, तो रख देंगे और अल्फा बीटा है 6। तो a इंटू एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस 5x हो जाएगा प्लस 6।
तो यहाँ से हम इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बता सकते हैं ए का अलग अलग वैल्यू लेकर, जिसके लिए सम ऑफ जो 0 होगा वो -5 होगा और प्रोडक्ट 6। तो ऑप्शन से हमको मैच कराना होगा, चूंकि MCQ है। तो यहाँ ए का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो x² + 5x + 6 हो जाएगा, और ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ए। 4th नंबर क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x + y - 4 = 0 एंड 2x + ky = 3। तो यहाँ बताना है कि k का वो वैल्यू बताइए जिसके लिए ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं इनके कोई रूट्स न हो। यहाँ सवाल छोड़ दिए हैं, होगा एंड इतना हैज नो रूट्स या फिर नो सॉल्यूशन। तो यहाँ k का वैल्यू बताना है जिसके लिए इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट क्या करता है? स्ट्रेट लाइंस को, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। तो कोई भी अगर पेयर लेते हैं हम स्ट्रेट लाइन का, तो वो या तो इंटरसेक्टिंग होगा या पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा। और सॉल्यूशन का मतलब क्या है? इनके सॉल्यूशन का मतलब है कि इनमें कितना पॉइंट्स कॉमन है, जितना पॉइंट्स कॉमन होगा उतना ही सॉल्यूशन होगा। तो अगर लाइन पैरेलल्स हैं तो नो सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग है तो ओनली वन सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यानी यहाँ इनफाइनाइट पॉइंट्स होगा जो दोनों में कॉमन होगा। तो जितना पॉइंट्स कॉमन होता है वही नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा, यहाँ एक भी सॉल्यूशन नहीं, मीन्स नो सॉल्यूशन, और यहाँ ओनली वन सॉल्यूशन। तो यहाँ बताना है कि, और इसके लिए जो फॉर्मूला आता है वो होता है, अगर इंटरसेक्टिंग है यानी ओनली वन सॉल्यूशन है तो होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, और कोइंसिडेंट है यानी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन तो ये होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। और अगर पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करना है, एक भी सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, तो तब होता है a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ हमको इसी से डील करना है, एक भी सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ a1 होता है जो x का कोफिशिएंट है तो वहाँ 1 है, और यहाँ एक a2 होगा जो यहाँ x का कोफिशिएंट है तो वो 2 हो जाएगा, = b1 होगा जो y का कोफिशिएंट है तो यहाँ 1 हो जाएगा, और b2 होगा जो यहाँ y का कोफिशिएंट है तो k नॉट इक्वल टू c1, ये जो कांस्टेंट है वो हो जाएगा तो -4, और c2 होगा जो यहाँ कांस्टेंट है तो -3। तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये इक्वल नहीं होने चाहिए। तो ये इक्वल कब होगा? जब k का वैल्यू 2 हो तभी इक्वल हो सकता है, और k का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो बनेगा क्या? 1/2 = 1/2 नॉट इक्वल टू 4/3 फुलफिल हो रहा है, यानी k का वैल्यू अगर हम 2 ले लें तब एक भी सॉल्यूशन इनका नहीं होगा। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। चलिए 5 नंबर सवाल देखते हैं। The HCF and LCM of 12, 15 and 21 रिस्पेक्टिवली आर, यानी इन नंबर का HCF और LCM हमको पता करना है। HCF का आंसर पहले देंगे और LCM का आंसर बाद में। रिस्पेक्टिवली का मतलब यही है कि जिस ऑर्डर में यहाँ है आंसर भी उसी ऑर्डर में देना है। तो इसको चाहे तो प्राइम फैक्टराइजेशन से भी बना सकते हैं या ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो HCF का मतलब क्या होता है? HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वैसा नंबर जो सबसे डिविजिबल हो, सबको डिवाइड करे और सबसे बड़ा हो। HCF का मतलब हुआ सबको डिवाइड करने वाला और सबसे बड़ा, और LCM का मतलब हुआ सबसे डिविजिबल होने वाला और सबसे छोटा। तो यहाँ HCF हमको चाहिए तो सबसे बड़ा चाहिए जो सबको डिवाइड करे। तो अगर यहाँ इस ऑप्शन में 12 लेते हैं तो 12 इसको डिवाइड नहीं करेगा तो ये ऑप्शन हट जाएगा। और
बाकी एचसीएफ के लिए तो सब में सेम ऑप्शन है। तो एलसीएम के लिए देखना होगा। एलसीएम क्या होता है, सबसे डिविजिबल होने वाला और सबसे छोटा। तो 140 12 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर ये एलसीएम है इन तीनों का तो यहाँ डिविजिबल नहीं होगा। डिवाइड करिएगा 12 बन जाए 12, सब्ट्रैक्ट करिएगा 2 बचेगा, 0 लगेगा 20 हो जाएगा, 12 बन जाए 12, 8 बच जाएगा। तो ये भी ऑप्शन हट गया। तो इन्हीं में से कोई होगा। तो हमको पहले किसका आंसर देना है, एचसीएफ का। तो एचसीएफ क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि एचसीएफ सभी नंबर से या तो छोटा होगा या बराबर, और एलसीएम सबसे बड़ा, सभी से बड़ा, या फिर जो उसमें सबसे बड़ा है उसके बराबर। चलिए अब 6 नंबर सवाल देखते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच 2x, x plus 10 and 3x plus 2 are 3 consecutive terms of an AP। यानी x का वैल्यू बताना है जिसके लिए ये तीनों टर्म्स किसी न किसी AP के consecutive टर्म्स हो जाए, यानी लगातार टर्म्स हो जाए। तो किसी भी AP का अगर हम consecutive टर्म लिखना चाहते हैं तो कहीं से भी पहले वाले को a ले सकते हैं, दूसरे वाले को a प्लस डी और तीसरे वाले को a प्लस 2d। और होता क्या है एपी में, एपी में इक्वल नंबर या तो बढ़ते जाता है या घटते जाता है। यानी आगे वाले से पीछे वाले को अगर हम घटाते हैं, जैसे अगर हम इसको a1 बोल दें, इसको a2 बोल दें, इसको a3 बोले, तो a2 में से a1 घटाएंगे तो उतना ही मिलेगा जितना a3 में से a2 को घटाकर। वही चीज यहाँ लगाना है। तो 2x को आप बोलिए a1 और x प्लस 10 को बोलिए a2 और 3x प्लस 2 को a3। तो यहाँ हम लिख सकते हैं a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। अब इसके बाद यहाँ लिखते हैं, तो a2 है x प्लस 10 माइनस a1 है 2x इज इक्वल टू a3 है 3x प्लस 2 माइनस a2 है x प्लस 10। इसको सॉल्व करिए, x का जो वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो x प्लस 10, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, तो 2x है तो 2x क्यों, क्योंकि यहाँ 1 छिपा रहता है। तो ये माइनस ये प्लस मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में जब भी साइन अलग अलग हो तो माइनस आंसर आता है, और एक जैसा हो तो प्लस। यानी माइनस माइनस होगा तो प्लस, प्लस प्लस होगा तो प्लस, माइनस प्लस हो या फिर प्लस माइनस हो तो माइनस आएगा। और यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 2, यहाँ अपोजिट साइन है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस एक्स, यहाँ अपोजिट साइन है तो माइनस 10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये होगा 10 माइनस एक्स में से 2x घटाइएगा तो माइनस एक्स, और यहाँ 3x में से x घटाइएगा तो 2x, और 2 में से 10 घटाइएगा तो माइनस। अब इसको उधर ले जाइए, इसको इधर लाइए, तो ये 10 ये माइनस में है तो इधर प्लस में, इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स, यानी 3x इज इक्वल टू कितना आ गया 80। इतना बराबर इतना है तो इतना बराबर भी तो इतना होगा, तो इसको हम इधर भी लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 18, ये मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर आएगा तो डिवीजन में, यानी x का वैल्यू 6 हो गया। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल सवाल लेंगे। धन्यवाद।